और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, टीआरसी श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ है। एक और बड़ा हमला हुआ है जम्मू कश्मीर से। बड़ी खबर आपको बता रहे, टीआरसी श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ है। श्रीनगर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक और बड़ा हमला हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक टीआरसी श्रीनगर में ग्रेनेड से हमला हुआ है, ग्रेनेड फेंका गया है। इसके बाद के जो शॉट्स हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से यहां पर यह आतंकी हमला हुआ, ग्रेनेड फेंका गया, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मौके पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां टीआरसी में श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ है और मौके पर तमाम सुरक्षा बल के जवान पहुंच चुके हैं, पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। पिछले लगातार कुछ वक्त ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जहां पर ये ग्रेनेड से हमला हुआ है, इसी जगह पर ग्रेनेड फेंका गया। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको तक पहुंचा रहा है श्रीनगर से, जहां ये हमला हुआ है ग्रेनेड से। टीआरसी श्रीनगर में ये बड़ा हमला ग्रेनेड से हुआ है, जहां अब आप सुरक्षा में जवानों को टीआरसी के नजदीक ये हमला हुआ है और ये तस्वीरें घटनास्थल की आपको दिखा रहे, जहां पर ये हमला हुआ, सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया, पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं। टीआरसी के पास श्रीनगर में ये आतंकी हमला हुआ है। बड़ी खबर, टीआरसी के नजदीक ग्रेनेड से हमला हुआ है और डिटेल के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां से जानकारी जुटाई जाए, कब और कैसे किसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, इस हमले को अंजाम दिया। टीआरसी के नजदीक बताया गया है कि ग्रेनेड फेंका गया है और सुरक्षा बलों को आप देख सकते हैं मुस्तैद, यहां पर पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इसी खबर पर और जानकारी के साथ सरोज कफिल श्रीनगर से मेरे सहयोगी जुड़े। सरोज, क्या अपडेट है? टीआरसी के नजदीक ग्रेनेड हमले की खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस वक्त उसी स्पॉट पे खड़े हैं। हालांकि पुलिस जो है उसने तमाम जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको पीछे कर दिया है। अभी ठीक 7, 8, 10 मिनट पहले यहाँ पर एक बहुत जोरदार धमाका हुआ और ये जो आपको बता दूं, टीआरसी का इलाका जो है श्रीनगर के बीचों बीच है। जितने भी टूरिस्ट हैं वो यहीं पे आके रुकते हैं, जो भी बाहर से आते हैं, पहले जो बाय रोड आते हैं वो इस स्पॉट पे आके रुकते हैं और यहाँ से फिर वो मजीद अपनी अपनी जगहों पे जाते हैं। आपको बताएं कि अभी ठीक 10 मिनट पहले एक बहुत जोरदार धमाके की आवाज आई और जो ही हम अभी स्पॉट पे पहुंचे हैं, यहाँ से हम लोगों को थोड़ा दूर जाने के लिए कहा है, लेकिन सुनने में अभी ये आ रहा है कि कम से कम 4 से 6 लोग जो हैं वो जख्मी हैं, लेकिन उसकी अभी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन पुलिस की तरफ से नहीं आई है। और आप देखिए, लगातार कल एक बहुत बड़ा एक अटैक, उसमें एक बहुत बड़े आतंकियों को ढेर के मार गिराना और उसके बाद आज ये शहर के बीचों बीच टीआरसी में, जहाँ पे संडे मार्केट लगता है। एक और फैक्ट बता दूं आपको, यहाँ का संडे मार्केट लगता है यहाँ पे हर इतवार को, जो टीआरसी से ही शुरू होके पूरा लाल चौक तक खत्म होता है। करीबन 3.5 किलोमीटर स्ट्रेच पे ये संडे मार्केट लगती है। लेकिन आज टीआरसी के पास ही अभी एक जोरदार धमाका हुआ सरोज, इस बारे में बताइए कि हमला हुआ, हमलावर दिखा, एक था हमलावर, कई थे, कितने लोग घायल हुए, कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर पाई हो? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो सुनने में ये आ रहा है कि 4 से 6 लोग जख्मी हैं, लेकिन अभी उसकी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन पुलिस की तरफ से नहीं आई है। और जब हम स्पॉट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं हमें। अब देखिए, कंजेस्टेड काफी ज्यादा रहता है संडे के दिन, ये काफी ज्यादा भीड़ होती है संडे मार्केट में। अब किस तरीके से अभी पुलिस जो है उनका ऑफिशियल ट्वीट या कॉन्फर्मेशन आएगा, उसके बाद ही इस बात की पुष्टि की जा सकती है। जी, लेकिन तस्वीरें दिखाते रहिए और देखिए, जैसे आपने बताया कि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, संडे को मार्केट लगती है, जो दूसरे राज्यों से पर्यटक आते हैं वो यहाँ सबसे पहले आते हैं। ऐसे में बहुत संवेदनशील ये मामला अपने आप में है और गंभीर मामला। लेकिन हमलावर के बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई हो कि किस वक्त ये हमला हुआ था, कौन था, कैसे लिबास में था, कोई जानकारी, कोई हुलिया?
देखिए ठीक 10 मिनट पहले ये हमला हुआ, जैसे मैं आपसे कह रहा था। अभी आज बीजेपी की मीटिंग ही चल रही थी और बीजेपी जो है उनका ऑफिस ठीक यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है। जो ही अभी आपने देखा एलओपी का नाम घोषित हुआ, उसके बाद ही एक जोरदार धमाके की आवाज आई। लेकिन शादियों का सीजन है तो किसी ने इस धमाके को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन ठीक 5 मिनट में ये खबर जो है आग की तरह फैलने लगी कि श्रीनगर के संडे मार्केट में टीआरसी के पास एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है। लेकिन जैसा मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, किसी की मृत्यु हुई है या नहीं, उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई और उसके लिए पुलिस का ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का वेट करना होगा। ये दृश्य जो आप अभी देख पा रहे हैं, एग्जैक्टली यहाँ से लगभग 50 मीटर दूरी पे ये हादसा पेश आया। आप देख रहे हैं इस वक्त भी पुलिस जो है वार्निंग दे रही है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ना रुके, आप कम से कम यहाँ से 200 मीटर दूर जाएं। तो यहाँ पर इस वक्त इसलिए सबको हटाया जा रहा है ताकि कोई प्रूफ ना मिल पाए, क्योंकि जो ही इस तरीके के हादसे होते हैं तब इमीडिएटली पहले जो स्पॉट होता है उसको पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक रूल आउट किया जाता है। जो पुलिस जो है एक दायरा बना लेती है और उसके बाद उस हादसे में किस तरीके का धमाका हुआ है, कोई और वेपन्स यूज हुए हैं, उस सब की पुष्टि होती है। तो इस वक्त पुलिस जो है सबसे पहले इस भरे हुए मार्केट को कोशिश कर रही है खाली करने की, ताकि वो वहां पर एक फोरेंसिक की टीम आए और उसके बाद बाकायदा इस धमाके का जायजा लिया जाएगा। जी आप तस्वीरें दिखाते रहेगा सरोज और मेरे साथ बने रहेगा। एक बार फिर दर्शकों को बताना चाहेंगे, टीआरसी के नजदीक श्रीनगर में ग्रेनेड से हमला हुआ है। जानकारी अभी तक न्यूज 18 के पास ये मिली है कि इस हमले में 12 लोग घायल हुए हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आज संडे का दिन है और संडे के दिन यहाँ पर मार्केट लगती है। पर्यटक यहाँ से श्रीनगर पहुंचने के बाद अलग अलग हिस्सों में यहीं से जाते हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी सरोज हमें जानकारी दे रहे थे कि काफी चहल पहल यहाँ पर रहती है और जब धमाके की आवाज सुनाई दी तो लोगों को लगा कि शायद शादी ब्याह का सीजन है। ऐसे में ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया। 12 लोग बताए गए हैं कि इस ग्रेनेड हमले में घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों को आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं ये टीआरसी से, जहां पर ये कुछ देर पहले ही ग्रेनेड हमला हुआ है, वहां की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां सुरक्षा बल मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले ही यहीं पर ये हमला हुआ था। ग्रेनेड से 12 लोग जिसमें घायल फिलहाल बताए जा रहे हैं और यहां जांच एजेंसियों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है और ज्यादा जानकारी इस बारे में नहीं मिल पाई कि हमलावर कौन था, कितने थे, लेकिन बड़ा हमला आप कह सकते हैं। 5 मिनट की दूरी पर बीजेपी का दफ्तर है जहां पर आज एलओपी का चुनाव हुआ है। सुनील शर्मा को यहां पर एलओपी चुना गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गंभीर संवेदनशील ये मामला है। सरोज, आपके पास फिर लौटना चाहते हैं। काफी गंभीर मामला है अपने आप में। श्रीनगर जैसी जगह पर अमूमन हम पिछले काफी लंबे वक्त से देख रहे थे, हमने दिवाली के मौके पर भी देखा कि लाल चौक पर भी धूमधाम से दिवाली मनाई गई, दिए जगाए गए, पर्यटक उसमें शामिल थे, सारे लोग उसमें शामिल थे। तो अमन शांति के बीच में इस तरीके से टीआरसी में ये हमला होना ग्रेनेड से बहुत बड़ा मामला है। सरोज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संपर्क टूट गया, लेकिन आपको तस्वीरें हम सीधी इस वक्त दिखा रहे हैं टीआरसी में जहां पर यह हमला हुआ है, जहां ग्रेनेड से हमला हुआ। 12 लोग बताए गए हैं कि घायल हुए हैं। सुरक्षा बल यहां पर मौजूद मुस्तैद आपको नजर आ रहे हैं। सरोज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मेरा सवाल यह था कि हमने अभी तो दिवाली मनाई है, लंबे अरसे बाद ऐसी तस्वीर वहां से सामने आई थी श्रीनगर से जहां दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। बीच सड़क पे लाल चौक पर जहां पर्यटक भी थे, स्थानीय लोग भी थे, एक अच्छा संदेश गया था पूरी दुनिया में, ना सिर्फ भारत में। और आज हम वहां से खबर ये बता रहे हैं कि टीआरसी में हमला हो गया है, ग्रेनेड हमला हो गया है। फुटबॉल ग्राउंड बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ऐसे मौके पे हमने देखा कि कश्मीर में स्पेशली पिछले कई सालों से इस तरीके के जो धमाकों के अटैक्स थे ये सब रुक गए थे। स्पेशली अगर हम पिछले 4 साल 5 साल की बात करें, जिस तरह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्योरिटी को संभाला था, ग्रास रूट लेवल से काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई थी, तब जाके ये परिणाम मिले थे। आपने देखा था कि किस तरीके से अब यहाँ पर न सिर्फ दिवाली, बाकी त्यौहार जो आपने हाल ही में देखा कि दशहरा जो है वो भी उस पे के लिए भी एक ओपन इनविटेशन रखा गया था। हर जात के लोग आए थे, हर
तो कहीं ना कहीं उसके बाद अब इस तरीके के हादसे होना, जैसे अभी भी मैं आपसे कह रहा था कि कल पहले शहर के बीचों बीच खानियार जैसे इलाके में एक अटैक, और उसके बाद आज लाल चौक जो शहर का दिल माना जाता है, टीआरसी संडे मार्केट, वहां पर अटैक किया गया है। और देखिए जो ये संडे मार्केट लगता है, इसमें सिर्फ लोग श्रीनगर से नहीं आते हैं, इसमें लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और इंतजार करते हैं कि किस दिन ये संडे मार्केट लगे ताकि वो अपनी जरूरत की चीजें खरीद पाएं। अब देखिए काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है वो, इसलिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से पिछले 5 साल से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, पुलिस की बात कर लीजिए, आर्मी की बात कर लीजिए कि किस तरीके से कलेक्टिवली उन्होंने कोशिश की, जहां पर पिछले 35 साल में वो इतनी गड़बड़ हुई, उस गड़बड़ को कहीं से उसको टेम करना, उसको काबू करना, क्योंकि 35 साल का चैलेंज था और कहीं ना कहीं एक कामयाबी भी मिली थी। अब आप देखिए सरोज, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, यानी नापाक हरकतें जारी है पाकिस्तान की। राज नहीं आ रहा कि अमन शांति बहाल हो गई है। लोकतंत्र का महापर्व जो मनाया, मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सेदारी थी और एक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई है। ठीक एक दिन बाद यहां जब विधानसभा का पहला सत्र होगा नई सरकार का, उससे पहले ऐसा हमला करना नापाक हरकतें ही तो है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और न सिर्फ इतना ही, देखिए जो ये उनका जहर है इस वक्त पाकिस्तान का, ये काफी सालों की, काफी महीनों की जमा पूंजी है उनके पास। आप बात कर लीजिए, पहले पीसफुली जो यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, उसके बाद असेंबली इलेक्शंस हुए, उसके बाद अब देखिए किस तरीके से कल 5 दिन के लिए असेंबली शुरू होनी थी, वो भी 7.5-8 साल बाद। जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना था पॉलिटिकल पार्टीज में, लोगों में यहाँ, वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। लोगों को उम्मीद थी कि हमारे चुने हुए एमएलए जो हैं, अब हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी न सिर्फ लोकल लेवल पे बल्कि नेशनल लेवल पे भी। और ठीक उससे एक दिन पहले आप देखिए किस तरीके से ये अटैक्स हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आप यहाँ क्लेम करते हैं पीस है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस पीस को डिसरप्ट करने की और अपनी प्रेजेंस दिखाने की। लेकिन देखें, ये भी आपको बता दूं, जो आप इस वक्त ये दृश्य देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर ऐसे हालात पहले होते थे जहाँ पे धमाके होते थे तो तमाम एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता था। लेकिन आज आप ये देखें कि लोकल जो है सबसे पहले उनको एक सिस्टमेटिक वे में इवैक्यूएट कराया जा रहा है, निकाला जा रहा है, ताकि उनमें कोई गड़बड़ी या हड़बड़ ना मचे। ट्रैफिक नहीं रोका जा रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपसे कहा, कि कंजेशन रहता है और तमाम कश्मीर से लोग यहाँ पे इस मार्केट में आते हैं संडे को, तो उनमें कोई भय ना हो, सबसे पहले उसका ख्याल रखा गया है कि एक सिस्टमेटिक वे में उन लोकल्स को यहाँ से खाली कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर, अपने वीजे से भी कहूँगा, जो इसके ऊपर फ्लाईओवर है, आप देखिए वहाँ पर भी इस वक्त किस तरीके से सर्विलेंस चल रही है। यहाँ पर फोरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया है और एम्बुलेंस में अभी जितने भी जख्मी थे उनको लेके गए हैं। अभी जितने भी टॉप ऑफिशियल है जम्मू कश्मीर पुलिस के, जिसमें आईजीपी बिरदी है या एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार है, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। और किस तरीके से आगे ये केस जो है सामने खुल के आएगा और कितने सारे लोग जख्मी हैं और फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो क्या कहेगी, वो कुछ ही देर में पता लगेगा। जी बिल्कुल सरोज, आप मेरे साथ बने रहेगा। फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टीआरसी के नजदीक ग्रेनेड हमला हुआ है श्रीनगर में। संडे मार्केट लगती है, बड़ी तादाद में लोग रोजमर्रा की खरीदारी के लिए यहाँ संडे मार्केट का इंतजार करते हैं कि संडे मार्केट लगेगी तो हम यहाँ पर आएंगे। दूर दराज से लोग भी यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुंचते हैं और आज वही दिन था, धूप खिली हुई थी और किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से यहाँ पर ऐसे हमला होगा। ग्रेनेड के साथ हमला हुआ है और अभी तक की जो जानकारी है, उस पुलिस जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक 5 लोग इंजर्ड हुए हैं, 5 लोग घायल हुए हैं। सभी की हालत स्थिर है, खतरे से बाहर बताई जा रही है। मौके पर सुरक्षा बल तैनात है, आपको तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। और साथ में आपको बता दें कि सुरक्षा बल कोशिश करे कि मीडिया कर्मियों को थोड़ा दूर रखा जाए और वह कॉर्डन ऑफ किया गया पूरे इलाके को। स्थानीय लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। और कुछ देर पहले यहाँ पर 5 मिनट की दूरी पर बीजेपी का जो कार्यालय है, वहां पर बीजेपी विधायकों की बैठक थी। वहां बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और तभी खबर आती है, अचानक से धमाका होता है टीआरसी के पास इस संडे मार्केट में, जहां बड़ा धमाका ग्रेनेड के साथ हुआ है। अमन शांति को नुकसान पहुंचाने की नापाक हरकतें एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के बाद लगातार हम देख रहे हैं, कैसे पाकिस्तान के आतंकी एक के बाद एक इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, आतंकी घटनाओं में शामिल पाए जा रहे हैं। कल एक आतंकी को ढेर किया था, उसके बाद आज
ग्रेनेड से हमला, इलाके को पूरी तरह से घेराबंदी में लिया गया है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। 5 स्थानीय लोग बताए गए हैं कि इस ग्रेनेड हमले में घायल हुए हैं, जो खतरे से बाहर है। अस्पताल इनको इलाज के लिए पहुंचाया गया है और यहां सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। कॉर्डन ऑफ पूरे इलाके को कर दिया गया है। काफी चहल पहल टीआरसी के इस इलाके में अक्सर रहती है और संडे को अमूमन, खास तौर पर क्योंकि संडे मार्केट लगती है, दूर दराज से लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं, रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं यहाँ आकर। और आज भी कुछ वैसा ही यहाँ पर माहौल था, किसी ने सोचा नहीं था। अचानक से जोरदार धमाका सुनाई देता है और धमाके के बाद कुछ देर तक लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि लोगों को लगा शादी ब्याह का सीजन है तो हो सकता है कुछ पटाखे वगैरह हो। लेकिन कुछ देर बाद जब वहां कुछ लोगों को घायल देखा, आसपास के लोगों से मालूम हुआ, तो उसके बाद सुरक्षा बल भी तुरंत मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन बड़ा धमाका, सुरक्षा बल यहां पर मुस्तैद हैं। ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। कश्मीर से कविंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कविंद्र गुप्ता जी, श्रीनगर टीआरसी के पास हमला हुआ है ग्रेनेड से, जो जानकारी न्यूज 18 तक अभी तक पहुंची है। 5 लोग घायल बताए गए हैं। एक के बाद एक ऐसे हमले हम लगातार देख रहे हैं जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं, तब से। इससे लग रहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क को रास नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब खुली हवाओं में बिना किसी डर के सांस ले पा रहे हैं। अमन चैन है यहाँ पर, लोकतंत्र का महापर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया गया, सरकार चुनी गई। हाँ, पिछले 3 सालों से इस प्रकार की कोई घटना खास करके कश्मीर श्रीनगर शहर में नहीं हुई थी, और आज इस प्रकार की घटना का होना तो निश्चय ही दुखद है। और ये भी है कि 5 लोग जो जख्मी हुए हैं उनको बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, तो एक तर्क रहने की जरूरत है जिस प्रकार से हालात हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम सुरक्षा में उनको घेरा तो होगा, और शहर में उस भीड़ भाड़ के इलाके में जहाँ पर रोज संडे को खास करके परचेज एक बाजार लगता है, वहाँ पर इस प्रकार की घटना का होना अपने आप में दुखद है। मैं अभी 15 मिनट पहले वहीं से आया हूँ जी। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक थी और इस जगह से बहुत ज्यादा दूर आपका कार्यालय है नई पार्टी का। हाँ, मैं वहीं था, उसी तरफ था। और अभी जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे जानकारी मिली कि इस प्रकार का ग्रेनेड अटैक हुआ है। तो मुझे लगता है जल्दी हमारे सुरक्षा बल घेरेंगे उनको, और पहले भी जिस प्रकार से कल की घटना को उन्होंने घेरा था, उनको मार गिराया था, उसी तरह से मार गिराया जाएगा। लेकिन क्या एक बार फिर से ये वक्त नहीं आ गया है कि हम इस तरह के मामलों पर तो हम कड़ाई से पेश आ ही रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को भी फिर से आगाह करें कि अब इन चीजों को बंद कर दिया जाए, पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो तरफ से ये जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं लोकल की भी इन्वॉल्वमेंट है। उन लोगों उनको भी चिन्हित करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। और आज इस प्रकार से जबकि कश्मीर में टूरिज्म इस वक्त पूरे जोर पर है, और उस हिसाब से इसका इस तरह का होना एक दहशत का माहौल बनता है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। मुझे लगता है नई रणनीति बनाई जानी चाहिए सभी विषय पे। अभी हम सुन रहे थे फारूक अब्दुल्ला जी की तरफ से, उन्होंने कहा कि इन आतंकियों को एनकाउंटर करने की बजाय इनको पकड़ना चाहिए। जो इनका जो मॉड्यूल है उसको इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं, ये हमारे सरकार को, हमारे राज्य को कमजोर करना चाहते हैं, उनके प्रयास को नाकाम किया जा सकता है अगर उनको हम पकड़ते हैं। उनके इस बयान से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? देखिए, आतंकियों को पाल के थोड़ी हमने रखना है। जहां आतंकी दिखाई देता है उसको मार गिराना ही ठीक है। वो जेल में जाकर के भी खराबी करते हैं, पहले भी इस प्रकार से इनकी ये सोच हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि जिम्मेवारी के साथ बयान देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब को इस चीज को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कविंद्र गुप्ता जी, न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। तो